दोस्तों आप यहाँ पर जो ये पंखा देख रहे हैं, इस पंखे में प्रॉब्लम ये है कि इसमें लाइन दे दिया जाता है, फिर भी ये पंखा घूमता नहीं है। लेकिन जब लाइन देने के बाद इस पंखे को हाथ से घुमाया जाता है तो ये पंखा घूमने लगता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें लाइन देकर कि ये पंखा घूमता है या नहीं। तो मैं इसके स्विच को ऑन करता हूँ। देखिए ये पंखा घूम नहीं रहा है। अब मैं इस पंखे को हाथ से घुमाता हूं तो देखिए क्या होता है। देखिए ये पंखा अब घूमता रहेगा, अब ये रुकेगा नहीं। लेकिन इसका स्पीड जो है कम है। इस पंखे में जितना स्पीड होना चाहिए उतना स्पीड नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, कैपेसिटर से नहीं है, ये जो प्रॉब्लम है पंखे के अंदर कॉइल से है। तो इस पंखे को खोलना होगा, खोलने के बाद ही समझ में आएगा कि पंखे में क्या प्रॉब्लम है। तो इस पंखे को मैं खोल लूँगा पूरी तरह से। खोलने के बाद आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए अब मैं इस पंखे को पूरी तरह से खोल लेता हूँ। खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए मैंने इस पंखे को खोल दिए हैं और आप देख सकते हैं इसके कॉइल को। अब ध्यान से देखिए, इसमें आपको एक दो कॉइल काला जैसा दिख रहा होगा, लेकिन आपको ये नहीं लगेगा कि ये कॉइल जला हुआ है। देखिए इस तरह का जो कॉइल हो जाता है, कॉइल का ही रंग बदल गया है पूरी तरह से। तो इस तरह का जो कॉइल आपको देखने से ये लगता है कि ये जला हुआ है या नहीं जला हुआ है, आप कंफ्यूज होते हैं। इस तरह का जो कॉइल हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, बिल्कुल ही कलर चेंज हो गया है इस कॉइल का। तो इस तरह का जो कॉइल अगर कलर पूरी तरह से चेंज कर लेता है तो हम लोग कहते हैं कि कॉइल हीट हो गया है। हीट होने का मतलब है कि ये सारा कॉइल जो है ना, आधा जल चुका है, आधा ठीक है। यही होता है कॉइल हीट होने का मतलब। जैसे आप चूल्हे पर सब्जी को पकाते हैं और हो सकता है कि पकाते वक्त आप भूल जाते हैं कि आपको सब्जी को भी चलाना है। आप किसी दूसरे काम में फंस जाते हैं और भूल जाते हैं सब्जी चलाना। और क्या होता है उस स्थिति में, सब्जी आपका आधी से अधिक जल जाती है, तो आपको गंध देने लगता है सब्जी का। तो आप दौड़े हुए आते हैं और सब्जी को जब देखते हैं तो आपको पता चलता है कि सब्जी तो आधी जल चुकी है। तो उस स्थिति में आप देखते हैं कि ऊपर वाला सब्जी तो आपको देखने में ठीक लगता है, लेकिन नीचे से सब्जी जली हुई होती है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि आप उस सब्जी को खाएंगे नहीं, उस सब्जी को आपको फेंकना ही पड़ेगा। उसी तरह से इस पंखे का हाल हो चुका है। ये पंखा का कॉइल, जितना कॉइल है सारा का सारा कॉइल आधी जल चुकी है। अब इस स्थिति में आपको पंखे का नया वाइंडिंग करना पड़ेगा, यानी कि नया कॉइल बनाना पड़ेगा, तभी आपका पंखा सही चलेगा। वरना आपका पंखा उसी तरह से चलेगा। स्विच ऑन करेंगे, पंखा चालू नहीं होगा, फिर उसे हाथ से घुमाना पड़ेगा, तब जाके को पंखा घूमेगा। और वो भी आपका पंखा पूरा स्पीड के साथ नहीं घूमेगा, धीरे धीरे घूमता रहेगा, लेकिन घूमता रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि पंखा तो घूम ही रहा था, तो पंखा का कॉइल हीट हुआ तो हुआ कैसे? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पंखा हीट होने का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो है बेरिंग। अगर पंखे का बेरिंग खराब हो जाता है या फिर पंखे का बेरिंग जाम हो जाता है तो इस तरह का प्रॉब्लम आने का संभावना 70% बढ़ जाता है। यानी कि कॉइल हिट होने का संभावना 70% बढ़ जाता है। इस पंखे का साथ भी यही हुआ है। इस पंखे का जो बेरिंग है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो बेरिंग है ये पूरी तरह से जाम है। देखिए उंगली से घुमाने पर ये घूमता नहीं है, ये पूरी तरह से जाम ही जाम है। अब क्या हुआ है कि ये इतना जाम है कि ये बेरिंग बुश का काम कर रहा था, बेरिंग का काम छोड़ दिया, बुश का काम करने लगा, जिसके कारण क्या हो रहा था कि पंखा सही से घूम नहीं पा रहा था और ये कॉइल हीट हो गया। तो दोस्तों आपको अपने पंखे पर ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपने पंखे को बहुत दिनों से ग्रीसिंग नहीं करवाया है और आपका पंखा धीरे घूम रहा है या फिर आपको लगता है कि आपका पंखा जाम घूम रहा है, तो आप तुरंत पंखे का ग्रीसिंग करवाएं, नहीं तो आपका पंखा इस तरह से हीट हो सकता है
या फिर पंखा आपका जल सकता है। अब मैं आपको इस पंखे का दूसरा बेरिंग है वो भी दिखा देता हूँ, यानी कि इस पंखे को मैं पूरी तरह से खोल लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने इसे पूरी तरह से खोल दिए हैं। इसमें जो रनिंग कॉयल का एक दो कॉयल है वही आपको अधिक जला हुआ दिख रहा होगा, बाकी का जितना कॉयल है इसमें रनिंग कॉयल का सब आपको थोड़ा थोड़ा जला हुआ दिख रहा होगा। देखिए सारा कॉयल जला हुआ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो इसमें से जो ये कॉयल है ना, इसमें से आप चाहेंगे कि 2 कॉयल 4 कॉयल 6 कॉयल बदल कर इस पंखे को अच्छी तरह से चालू कर लें तो वो उस तरह से नहीं चलेगा। इसमें स्पीड हमेशा कम रहेगा। आप कितना भी कोशिश कर लें कि इसमें से कुछ कॉयल बदल दें, रनिंग का सारा कॉयल भी बदल दीजिएगा तो स्टार्टिंग कॉयल का जो वायर है वो हीट हो चुका है, स्टार्टिंग कॉयल भी हीट हो चुका है। इसलिए आपको इसे कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा सीधी पूरा कॉयल ही बदलना पड़ेगा, यानी कि नया वाइंडिंग करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप नया वाइंडिंग करना नहीं जानते हैं सीलिंग फैन का तो मेरे चैनल पर वीडियो बना हुआ है, 4 पार्ट में वीडियो बना हुआ है। आप अगर चारों पार्ट देख लेंगे तो आप सीलिंग फैन का वाइंडिंग करना सीख जाएंगे। अब आप इस बेरिंग को ध्यान से देखिए। इस बेरिंग में जो ग्रीस है ना, देखिए आधी से अधिक सूख चुका है, जिसके कारण देखिए ये वाला बेरिंग भी सही से नहीं घूम पाता है। मैं आपको घुमा कर दिखा दो, देखिए ये भी फंस फंस के घूमता है। तो इस तरह से बेरिंग फंस फंस कर नहीं घूमना चाहिए। तो दोनों बेरिंग में प्रॉब्लम है। देखिए इस बेरिंग में तो पूरा का पूरा ही प्रॉब्लम है। ये बेरिंग तो घूमता ही नहीं है सही से, बिल्कुल नहीं घूमता है, सिर्फ हिलता डुलता थोड़ा सा है। तो इस बेरिंग के कारण ही इस पंखे का जो ये कॉयल है ये हीट हुआ है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।